प्रणाम सभी को। आज हम भौतिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रयोग वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी बेलनाकार या किसी गोलाकार वस्तु का व्यास किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ पर जानेंगे। आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है ये वर्नियर कैलिपर्स है। इस यंत्र का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक पीरे वर्नियर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे वर्नियर कैलिपर्स कहा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स की संरचना जो है आप लोगों को सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें इस्पात की एक पत्ती पर मुख्य स्केल और दूसरी ओर जो है वर्नियर स्केल रहती हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये जो है ये मुख्य स्केल है और इसके ऊपर जो बनी हुई है ये इस प्रकार से ये हमारी वर्नियर स्केल है। मुख्य पैमाने के लंबवत दो जबड़े लगे रहते हैं। ये जो हमारी मुख्य स्केल है, इस मुख्य स्केल के लंबवत ये दो जबड़े लगे रहते हैं। ये जो मुख्य पैमाना है, इस मुख्य पैमाने के लंबवत ये दो जबड़े लगे रहते हैं। इन जबड़ों से हम जो है किसी भी बेलनाकार वस्तु का बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर भी जो है ये दो जबड़े लगे रहते हैं। इनसे हम जो है किसी बेलनाकार जो वस्तु है उसका आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो है ये एक जबड़ा स्थिर रहेगा, दूसरा जबड़ा जो रहता है ये इस वर्नियर स्केल के साथ आगे पीछे हो सकता है। हम जो है यहाँ पर पहले देख लें, इस वर्नियर में ये मुख्य स्केल है। मुख्य स्केल जो है इसका जो है मुख्य स्केल जो है सेंटीमीटर में बनी हुई है। इसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब हम वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल का पाठ्यांक किस प्रकार से लेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्नियर स्केल पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 12 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पर जो है हमको जो है स्केल बनी हुई है। इस वर्नियर स्केल के हर एक लाइन जो है जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये जो है ये 0 और 1 के बीच में, इसमें हम देख लें हर एक भाग का जो मान है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तथा ये जो आप लोगों को वर्नियर स्केल दिखाई दे रही है ये वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको। इस वर्नियर स्केल पर कुल जो भाग है वो 10 है। इसमें आप लोगों को छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही होगी, तो कुल भाग इसके 10 हैं। जब भी हम जो है रीडिंग लेंगे, देखो एक चीज़ और आप लोग अच्छे समझ लेना, ये जो नीचे वाले जो जबड़े हैं इससे हम जो है किसी भी बेलनाकार वस्तु को जो है उससे जो है हम इसका यदि हमको भारी व्यास ज्ञात करना है तो वो हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को जो है मैं एक चीज़ बता देता हूँ किस प्रकार से हम जो है इसको बाहरी व्यास किस प्रकार से, ये जिस प्रकार ये देखिए हमारे पास जो है एक बेलनाकार कोई मान लीजिए वस्तु है, इसका हमको जो है बाहरी व्यास ज्ञात करना है तो हम इन्हें जो है इस प्रकार इस जबड़े में फंसाएंगे और उसके बाद जो है हम इसकी जो रीडिंग है अभी हम देखेंगे रीडिंग लेने का तरीका, रीडिंग ले लेंगे। इसी प्रकार यदि हमको जो है इसका नली का आंतरिक व्यास ज्ञात करना है तो इस प्रकार ऊपर के जबड़ों में इस नली को फंसाएंगे और उसके बाद हम रीडिंग ले लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो है इस वर्नियर में पीछे की ओर जो है इस प्रकार से जो है एक पत्ती दिखाई दे रही है। इस पत्ती की सहायता से जो है ये आप लोगों को पत्ती दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से पत्ती हम इसको ये कर सकते हैं। ये जो पत्ती है इस पत्ती की सहायता से जो है हम किसी वस्तु की गहराई का मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है रीडिंग लेना सीखेंगे किस प्रकार से हम रीडिंग लें। तो रीडिंग लेने के पहले आप लोगों को जो है इस वर्नियर स्केल का अल्पतमांक निकालना आना चाहिए। अल्पतमांक कैसे निकालेंगे, तो वर्नियर स्केल का जो अल्पतमांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को जो है मैं बोर्ड पे बता देता हूँ, प्रैक्टिकल लिखने का तरीका और किस प्रकार से हम जो है इसका अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। आप लोगों को अल्पतमांक के लिए थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अल्पतमांक का जो फॉर्मूला होता है मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, ये हमारा जो है अल्पतमांक निकालने का फॉर्मूला है। अब आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा मुख्य जो हमारा पैमाना है उस पर एक भाग का मान मैंने अभी बताया, इस पर एक भाग का मान जो है हम देखें यदि जैसे 2 और 3 दिखाई दे रहा तो 2 से 3 तक पहुंचेंगे अपन। तो इसमें जो है 2 से 3 तक आने में जो है इसके एक एक भाग को यदि अपन देखें, ये यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा। तो ये जैसे अपन जो है इसकी एक एक लाइन गिरे तो हर एक लाइन जो होगी वो कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर होगी। जैसे यहाँ पे 2
सेंटीमीटर है, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और उसके बाद ये 3 आ जाएगा। तो हर एक जो भाग है मुख्य पैमाने पर, हर एक लाइन का जो मान है वो हमारा 0.1 है। और वर्नियर पे देखते हैं अपन, वर्नियर पर जो है कुल भागों की संख्या। तो आप लोगों को ये लाइनें यहाँ पे देखनी है, इस पे कुल भाग जो होंगे वो अपन देख लेते हैं। यहाँ आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इस पे जो कुल भाग है वो हमारे 10 है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होगा वो हमारा हो जाएगा 0.1/10, यानी इसका मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होगा। अब इसकी रीडिंग को हम जो है बोर्ड पे समझ लेते हैं और प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं इस चीज़ को भी हम जो है बोर्ड पे समझेंगे। देखिए हम प्रैक्टिकल लिखेंगे, सबसे पहले हमारा उद्देश्य आएगा। उद्देश्य होगा वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। इसमें जो आवश्यक उपकरण लगेंगे, एक तो वर्नियर कैलिपर्स हमको चाहिए वैसे ही, इसके अलावा कोई बेलनाकार वस्तु, जैसे मेरे पास ये बेलनाकार वस्तु थी ये। अब उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का, अभी मैंने कहा कि अल्पतमांक निकालेंगे सबसे पहले। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक का जो सूत्र है, मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। अभी हमने देखा है कि मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना था, 0.1। वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितनी थी, 10। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आया। अब हम जो है, जैसे हमारे पास बेलनाकार वस्तु है, इसका व्यास ज्ञात करने के लिए हम जो है प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रेक्षण सारणी में सबसे पहले क्रमांक, मुख्य पैमाने का पार्ट आएगा, वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या आएगी, वर्नियर पैमाने का पार्ट आएगा और उसके बाद बेलन का व्यास जो है हम निकालेंगे, कुल मान निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप जो है ध्यान से देखिए, हमारे पास जो है ये, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हमारे पास जो है ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स था। मैं इस एक नली है, इस नली का व्यास इससे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग व्यास जानते हो कि जब हम व्यास निकाल लेंगे तो हम आसानी से उसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको नीचे के जबड़े में इस प्रकार से इसको फंसा दिया नली को। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। आप लोग जो इसको यहाँ ऊपर जो इसका लॉक रहता है उससे टाइट भी कर सकते हैं। हम देखें इसमें हमको सबसे पहले मुख्य पैमाने का पार्ट पढ़ना है। तो हम मुख्य पैमाने का पार्ट कैसे पढ़ेंगे, आप लोगों को यहाँ देखना है कि जो नीचे वाली जो मुख्य स्केल है, ये मुख्य स्केल जो है ये 3 तो यहाँ हो गया। इसके बाद ये वर्नियर का जो पहला वाला जो भाग शुरू हो रहा है, तो ये किस लाइन को अपन जो है देख रहे हैं, कहाँ किस लाइन पे टच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 के बाद जो 1, 2, 3 लाइन है, मतलब हमारा मुख्य पैमाने का पार्ट तो 3 हो गया। उसके बाद हमको वर्नियर के खानों की संख्या या वर्नियर का पार्ट पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रखना, वर्नियर का पार्ट पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल की वह लाइन, वह रेखा जो पूर्णतया संपाती है, एकदम या यूं कहें एकदम सीध में है, वो लाइन हमको पढ़नी है। आप लोगों को जो है हो सकता है जूम करके देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो ये वर्नियर और मुख्य स्केल जो है इसकी कौन सी लाइन जो है एकदम सीध में है। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से जो है हम, वैसे यदि हमको देखने में दिक्कत हो तो हम लेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्नियर और मुख्य स्केल की जो लाइन जो है वो तीसरी लाइन जो है यहाँ पे एकदम सीध में है। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ हम जो है यदि पाठ्यांक लिखे तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो कितना था हमारा, 3। वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या है 3। अब वर्नियर का पार्ट, तो ये कुल पार्ट जो होगा, मतलब हमारा ये जो है वर्नियर पर खानों की संख्या, इसमें हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, अल्पतमांक का गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 गुणित 0.01। अब कुल मान यहाँ निकाले अपन, तो ये जो है कुल मान जो आएगा वो हमारा जो है इसका जो गुणा करके निकालें तो ये मान कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.03। अब हमको क्या करना है, बेलन का व्यास ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो मुख्य पैमाने का पार्ट था वो और ये जो वर्नियर पैमाने का पार्ट है ये दोनों जोड़ दें। तो हमारे पास जो है मुख्य पैमाने का पार्ट तो कितना था, 3, और हमारे पास वर्नियर का पैमाने का पार्ट कितना आया, 0.03। हम इसको जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो कुल मान आएगा वो जो है हमारा यहाँ पर जो है
बेलन का व्यास हो जाएगा। हम दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ने पर आप लोग देखोगे कि इसका कुल मान जो आएगा वो हो जाएगा 3.03। ये हमारा जो है बेलन का व्यास आया। अब हमको इसी प्रकार से क्या करना है, 2-3 रीडिंग और लेना है। हम जो है इसको जो है अलग अलग तरह से इसको फंसा के, एक इधर से यहाँ से, एक थोड़ा आगे पीछे करके, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसकी लगभग 3 रीडिंग निकाल लेंगे, 2 या 3 रीडिंग निकालेंगे। अपने को अधिकांशतः जो है 3 रीडिंग कम से कम निकालनी है। 3 रीडिंग निकालने के बाद हम क्या करेंगे, बेलन का जो व्यास आएगा हम क्या करेंगे, उसका औसत निकाल लेंगे। कुल औसत मान जो होगा वही हमारा उस बेलनाकार वस्तु का व्यास होगा या बेलन का व्यास होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में एक नया प्रैक्टिकल लेकर शीघ्र ही आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। जय हिंद।